ये पौधा रेगिस्तान की धरती के लिए प्रकृति का खूबसूरत तोहफा कहा जा सकता है, या फिर यूँ कह सकते हैं राजस्थान की धरती में जन्म लेने वाले वहाँ के लोगों में प्रकृति के साथ तालमेल की गजब की क्षमता पाई जाती है। इस साधारण सी दिखने वाली लंबी घास से छान, छप्पर, खाट की रस्सी, झाड़ू, मुड्ढे, कुर्सियाँ, टोकरी, पंखे और जाने कितनी ही अनगिनत घरेलू चीज़ें बनाई जाती थी। अब इनका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन हमें इस तरह की चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका राजस्थान की धरती में बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये इतना काम का है कि इसके बिना एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के बासिंदों का काम नहीं चलता था। ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस तरह के दिखते हैं। चारों ये जो पत्ते हैं इसके दोनों तरफ से इतने ज़्यादा तीखे होते हैं कि अगर इसको हाथ से सीधे छू लिया जाए तो इससे हाथ भी कट सकता है। और देखेंगे आप, इसके ऊपर एक पतली सी तुलिका जैसी ये जो टहनी है ये सख्त है और ये यहाँ से आसानी से टूट जाती है। इससे बनती हैं कई सारी चीज़ें। ये एक इससे दो तरह की झाड़ू बनाई जाती हैं। एक तो ये जो टाइट सी जो इसकी टहनियाँ दिख रही हैं इसको निकाल करके इससे झाड़ू बनती है। इसके अलावा नीचे की तरफ इसके जो लंबे लंबे पत्ते दिख रहे हैं जो तीखे हैं, इनको काट करके रख लिया जाता है, बांध करके और सुखा करके फिर इसकी झाड़ू बनती है। यानी दो तरह की तो झाड़ू बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये एक घरेलू उपयोग वाला पौधा तो है ही, साथ ही है एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा भी है और इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी इस पौधे में होते हैं। इसकी जड़ों में, इसके पत्तों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी कितनी हरी पत्तियां हैं और ये जब पकने लगता है तब इसमें ऊपर की तरफ जो टहनियाँ निकल आती हैं, जैसे मेरे हाथ में हैं ये इस तरीके की, तब इसकी कटाई की जाती है और तब इसको कई तरह से काम में लिया जाता है। बहुत तरह से काम में आता है, बहुउपयोगी पौधा है और इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा औषधीय दवाओं में इसका उपयोग होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका नाम। इसको झुंडा कहा जाता है या फिर इसको मूंज या सरकंडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा भी इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे रामसर या दृढ़ तन यानी मजबूत घास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे स्थानीय लोग जो है वो कई नामों से जानते हैं और इसका और क्या क्या महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, ये पौधे दूर दूर तक फैले हुए हैं, अपने आप उगते हैं और इनकी जब कटाई की जाती है तो जड़ों के पास से इसको काट लिया जाता है और जब इसको काटा जाता है तब ये देख लिया जाता है कि ये पूरी तरह से पका हुआ है। यानी इसके हरे पत्ते जो हैं वो पीले पीले होने लगते हैं और इसमें एक शाखा या टहनी निकल आती है जिसे तूली या तुलिका कह सकते हैं। और ये देखिए, इसमें से इस तरीके की लंबी लंबी जो टहनियाँ निकलती हैं, इससे इस तरह की झाड़ू बनती है। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से टाइट होती है और इससे मिट्टी में जब झाड़ू निकालते हैं तो इससे बहुत मिट्टी में कचरा साफ हो जाता है। और दूसरी तरह की झाड़ू बनती है इसके बारीक पत्तों से। पीछे आप देख पा रहे हैं उसमें जो पत्ते हैं उनको काट करके उनकी झाड़ू भी बनती है और उससे जो है घर के अंदर के जो आंगन होते हैं उनमें झाड़ू लगाई जाती थी। और इस तरह की इसकी तुलिका होती है, इनको तोड़ करके इकट्ठा करके इनकी दूसरी तरह की झाड़ू बनती है। और इसके भी चारों तरफ जो ये हमने इकट्ठी की हैं ये तुलिका इसके भी चारों तरफ हम देखेंगे तो बहुत पतले पतले धागे जैसे तार रहते हैं और उसको भी निकाल लिया जाता है और उसको बिल्कुल प्लेन कर लिया जाता है। उसके बाद उनको इकट्ठा करके और उससे जो खाट बनाते हैं उसकी रस्सी बनती है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसको किन किन तरीकों से काम में लिया जाता है। आगे हम जानते रहेंगे कि इसके और क्या क्या उपयोग होते हैं। तो इसकी झाड़ू और आपने देखा कि इसकी रस्सी भी बनती है। इसके अलावा इसमें जो ये तुलिका होती हैं इनको कटिंग करके और इनसे कई तरह के मुड्ढे और पीढ़े, बैठने की कुर्सियाँ वगैरह भी बनती हैं, टोकरी भी बनती है और भी सजावटी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं और बहुत मजबूत रहती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं जो हम आजकल सुनते हैं। इको फ्रेंडली यानी वो प्रकृति के लिए किसी तरह से नुकसानदायक ना हो और इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहे। इस तरह की बनने वाली चीज़ें जो होती हैं वो जब पुरानी हो जाती हैं और उसके बाद जब वो
एकदम से टूट जाती हैं, तो हम उनको अगर एक जगह रख देते हैं तो वो पुरानी खाद के रूप में भी धीरे धीरे गलने लगती हैं और उसको खेत वगैरह में हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो पौधा होता है उससे किस तरह से पहले राजस्थान में या फिर रेगिस्तानी इलाकों में या फिर और भी कई जगह पे ये इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, उनसे किस तरह से घरेलू उपयोग की चीज़ें बनती थी। इसके अलावा इसके जो बारीक पत्ते होते हैं उनको निकाल करके और उनको इकट्ठा बांध लिया जाता है और उसके बाद उनसे जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी छतें यानी छप्पर बनाए जाते हैं। इतने सुंदर तरीके से उसके छप्पर बनाए जाते हैं कि बिल्कुल वो वाटरप्रूफ होते हैं, यानी एक बूंद भी पानी उनसे घर के अंदर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरीके के पौधे से जो छप्पर या छान जिसको कहते हैं, जो छत बनती है वो बिल्कुल ठंडी होती है। और इसके अलावा इस तरह झोपड़ी के जो छप्पर बनाए जाते थे उसमें अंदर की तरफ से जो जगह हल्की हल्की दीवार के ऊपर जो जगह रह जाती थी वहाँ पर जो पक्षी होते हैं, ज़्यादातर जो गौरैया होती है वो अपने घोंसले भी बनाती थी। और पक्षियों के लिए भी बहुत ठंडी छाया और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके घर या उनके जो घोंसले बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है इन छप्पर के और दीवार के बीच में बची रहती थी। तो आप देख सकते हैं ये जो इस तरह के इस तुलिका के ये चारों तरफ जो ये धागे जैसे या पतले पतले जो छिलके उतर रहे हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाता था और इनको इकट्ठा करके और फिर इनको कूट कूट करके बिल्कुल बारीक कर लिया जाता था। उसके बाद उससे रस्सी बनती थी और रस्सी से बनती थी चारपाई। और उस चारपाई की, इस रस्सी से बनने वाली चारपाई की भी एक खासियत होती थी कि उससे खाट पर सोने से जो है वो शरीर बिल्कुल ठीक रहता था, वो ठंडी भी रहती थी। और उसे मूंज की खाट बोलते थे। वो थोड़ी सी खुरदरी और टाइट ज़रूर लगती थी, लेकिन उससे इस तरह की जो खाट होती थी, इससे रस्सी से जो बनी हुई खाट होती थी, उस पर सोने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और यह सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। इससे कमर दर्द में आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। तो इस तरह से इसके अलावा इसके और भी उपयोग जो है इस बात से भी पता चलते हैं। जब इस पौधे की पत्तियां जो है बिल्कुल हरी रहती हैं उस टाइम पर मुझे थोड़ा याद है कि मुझे ये याद नहीं है कि किस तरीके से क्यों उसको पशुओं को खिलाया जाता था, लेकिन एक किसी खास काम से जब पशुओं के पेट संबंधी शायद कोई दिक्कत थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि इसकी एक मुट्ठी जो पत्तियाँ होती थी वो काट करके बिल्कुल हरी और कच्ची और पशु की में किसी तरह की दिक्कत को दूर करने के लिए उसको खिलाया जाता था। अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इससे जितनी भी तरह की चीज़ें बनती थी वो वजन में बेहद हल्की लेकिन बांस की तरह मजबूत होती थी। इससे बने मुड्ढे और कुर्सियाँ सालों साल खराब नहीं होते थे और पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते थे। और उसके बाद पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुँचाए उनको एक तरह जैसे कूड़ा वगैरह डालते हैं उसमें डाल दिया जाता था, तो वो धीरे धीरे पूरा तरह से गलने के बाद उसकी खाद भी तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि इस पौधे के हमने घरेलू उपयोगों के बारे में जाना। इसके अलावा ये जो एक औषधीय पौधा है और इसका महत्व या फिर इसकी अहमियत जानने के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रेगिस्तानी जो धरती होती है इसके लिए भी ये पौधा बहुत अहमियत रखता है। इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं और मिट्टी को बांध करके रखती हैं। ये मरुस्थलीकरण को रोकने में भी मदद करता है और इसके आसपास की जो भूमि होती है उसमें उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सूख करके गिरती हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन खाद का काम भी इस धरती के लिए करती हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुण। आयुर्वेद में इसके पत्तों का और जड़ों का दवाओं में उपयोग किया जाता है। किन्हीं खास क्षेत्रों में अपनी परंपरागत जानकारी के आधार पर रेगिस्तान की भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए इसकी जड़ों से तैयार काढ़ा या शरबत शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने में मदद करता है और यह अत्यधिक प्यास और शरीर की अंदरूनी जलन को तुरंत शांत करता है। घाव को सुखाने और ब्लीडिंग रोकने में इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। चोट लगने या खून बहने पर इसके पत्तों का रस या पेस्ट लगाने से ब्लीडिंग तुरंत रुकती है और घाव तेजी से भरते हैं। इसके अलावा यूरिन की जलन या फिर जो शुरुआती किडनी स्टोन होता है उसको गलाकर बाहर निकलने में भी इससे बनी दवाओं से काफ़ी मदद मिलती है। परंपरागत और आयुर्वेदिक जानकारी के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आयुर्वेद के अनुसार इसकी जड़ को दूध में उबालकर क्षीरपाक विधि द्वारा प्रसूता महिला को देने से प्राकृतिक रूप से दूध की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होता है।
अगर आप इस पौधे के बारे में या इसके उपयोग के बारे में कुछ और जानते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि आपने इस पौधे को पहले देखा है और आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। वीडियो को एक बार लाइक भी कर दें और इसी तरह की उपयोगी वनस्पति से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें। और इस पर आपको समय समय पर बहुत सारे आयुर्वेदिक वनस्पति से संबंधित वीडियो मिलेंगे और अपनी पुरानी वनस्पति के उपयोग से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।